जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार चंदन बुड एकेडमी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भूगोल चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। दोस्तों आप सभी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। यानी कि जितने भी छात्र 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी छात्रों को बता दें कि आप सभी के लिए हम यहाँ पे डेली सीरीज लाए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है। वो अभी हर एक विषय का है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी विषय हो, हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाया है, ठीक है। तो जितने भी छात्र आप सभी एग्जाम देने वाले हैं, तो हमारे इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को डेली, वो भी एक खास बात है, डेली हर एक वीडियो विषय का वीडियो मिलता है, ठीक है। चाहे वो सुबह हो शाम हो, डेली एक वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब तो अपना नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से ला सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो अपना नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से लाने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या बोल रहे हैं, नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी को दोस्तों याद होना चाहिए है अब्रक के लिए। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब्रक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि इस जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। यानी कि जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, वह प्रथम था या द्वितीय था या तृतीय था। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए वह तृतीय पृथ्वी सम्मेलन था, तृतीय, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या रहा है। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। यानी कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा जो है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए वह कहलाती है क्या, बांगर। इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांगर, ठीक है ना। दोस्तों आप सभी इस ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छा तरीका से याद कर लीजिए, आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए लाए हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि इस रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। यानी कि रेगुर मृदा सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है ना। तो वह पाया जाता है महाराष्ट्र में। आप सभी को याद होना चाहिए महाराष्ट्र में रेगुर मृदा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर्र होती जा रही है। यानी कि बोल रहा है लोहे की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी तो कौन सी मृदा में अनुवर्र होती जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए वह होता है लेटेराइट मृदा। इसका यहाँ पे लेटेराइट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेटेराइट मृदा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों वह जानी जाती है संगमपु नदी से। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, संगमपु नदी, ठीक है। चलिए उसका क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है। मतलब भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए वो है पंत सागर। क्या है, वो है पंत सागर। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंत सागर, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आप सभी क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। क्या बोल रहे हैं, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो आप सभी को याद होना चाहिए वो स्थित है राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। तो आप सभी को याद होना चाहिए 12 क्षेत्रों में मान्यता दी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है कि इस बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। तो बागमती परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये है आपका सीतामढ़ी में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है। यानी कि भारत के किस राज्य में मोनाजाइट जो है सो प्रचुरता में पाया जाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आप सभी को केरल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि इस निम्न तेल उत्पादक क्षेत्र में कौन गुजरात में स्थित है।
यानी कि निम्न जो है तेल उत्पादन क्षेत्र में कौन जो है सो गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो वह हो जाएगा आप सभी को अंकलेश्वर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, अंकलेश्वर। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सा है, यानी कि भारत की सबसे पुरानी तरीका से तेल शोधक इकाई क्या है। तो वो हो जाएगा आप सभी को यहाँ पे डिगबोई। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, डिगबोई, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ये VVI क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय। इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनवीकरणीय, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 15 की ओर बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, ये भी VVI ऑब्जेक्टिव है, इसको भी आप सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो वो हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्यता। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 कह रहा है कि इस तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र की समीप अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है, यानी कि तट रेखा से कितनी दूरी पर जो है सो यहाँ पे सीमा पर अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो वो हो जाएगा आप सभी को 200 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 200 किलोमीटर। उसके बाद 17 चलिए, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है आप सभी को संसाधन के विदोहन से। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, संसाधन के विदोहन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कर रहा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो वो हो जाएगा आप सभी को यहाँ पे हो जाएगा 18 का हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 19.2 किलोमीटर। ये भी VVI ऑब्जेक्टिव है, इसको भी आप सभी बहुत ही अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 19 की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार की संसाधन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी के एग्जाम के लिए, ठीक है। पेट्रोलियम किस प्रकार की संसाधन है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आप सभी को अनवीकरणीय। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनवीकरणीय, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 20 करा है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, यानी कि निम्न में से कौन सा है सर्वाधिक उपजाऊ है, ज़्यादा उपजाऊ के लिए जो है सो माना जाता है, तो वो है जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 21 की ओर बढ़ते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको बहुत ही अच्छा तरीका से रट ही जाइएगा, ठीक है ना। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम जो है सो वो है आप सभी को रेगुड़ मृदा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेगुड़ मृदा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम जो है सो टोटल ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, ठीक है। तो ये क्लास आप सभी को कैसा लगा, ये क्लास आप सभी को कैसा लगा, प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हर एक विषय का वीडियो लाते रहते हैं, इससे पहले हिस्ट्री का लाए थे, नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कराए थे, आप सभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव का बहुत ही अच्छा तरीका से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं 450 प्लस लाने के लिए तो हमारे इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, जय।